मैं चाहूंगा बड़े अदब एहतराम के साथ कि आप डाइस पर आए और अपने लोगों से रूबरू हों। मोहतरमा हिना साहब जोरदार तालियों से स्वागत। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, शेर बिहार जिंदाबाद, आयरन लेडी जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, नजर आलम भाई जिंदाबाद, मुस्लिम बेदारी कारवां जिंदाबाद। बहुत बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हयात लेके चले हैं, कायनात लेके चले हैं, चले हैं तो सारा जहां साथ लेकर चले हैं। जनाब सदर नजर आलम साहब ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का न्यू 2005 में रखा था, आज 18वीं हम बेदारी कारवां का फाउंडर डे मना रहे हैं। इनके हौसले को सलाम, मिथिलांचल की सरजमी को सलाम। और मेरे साथ आए हुए गंगा जमुनी सिवान का हमारा परिवार, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े गार्जियन भाई और बच्चों को सलाम। मीडिया बंधु को भी तहे दिल से। हजरात आइए इस ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस में सूबे बिहार के दरभंगा की सरजमी से सबसे पहले उस मर्द आहान और अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्हें आप साहब कहते हैं। नजर आलम भाई ने इब्तदा की और मेरे शौहर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इस सफर में जब चले तो सबसे पहले उनकी जो शेर थी मजरू सुल्तानपुरी की, मैं अकेला ही चला, मैं अकेला ही था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तमाम ख्वातीन व हजरात से ये अपील करती हूँ कि अगर तालीम हमारे अंदर नहीं होगी, तालीम से हम बहुत पीछे हो गए हैं। नजरे भाई ने कहा था कि हम 3% हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे मजहब में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम हासिल करनी हो तो चीन जाए। आप ये नहीं देखें कि हमारे मुल्क में तालीम, दूसरे मुल्क में तालीम हासिल करने जाना हो तो आप जाएं। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी जगह कहाँ बनेगी? मुल्क के हालात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ रखा जाता है। तो इस हालात में हम कहेंगे अपने सभी भाइयों से, बच्चों से कि अपनी ख्वातीन, अपने बच्चे सभी को आला से आला तालीम दें, चाहे वो सिविल सर्विस हो, MBBS हो,
लेक्चरशिप हो या सिविल में कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरी करें, लेकिन तालीम बहुत जरूरी है। अगर एक ख्वातीन तालीम याफ्ता होती है तो एक कुंबा तालीम याफ्ता होता है। हमारे वतन की तरक्की उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम सब इस को अहद करेंगे कि हम तालीम से बेदार नहीं होंगे। हम मजहब में तालीम की अहम जरूरत है। इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। आपने इस तरह से मेरी खैर मकदम जब मैं सिवान से चली और दरभंगे की सरजमी तक आई तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे कि मीडिया बंधु को मैं जवाब देती कि मैं क्या दरभंगा के लिए बोलूं और कैसे बोलूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बढ़कर मुझे इज्जत मिली। ज्यादा तो नहीं, हम में कहा है जब 1947 की हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, दरमियान ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, हम सब मिलकर अपने वतन की आजादी के लिए एक होकर खून बहा रहे थे। उस खून से हमने अपने चमन को सींचा और आज हमें कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, तो हमारा राष्ट्र कहाँ है? जहाँ की हमारे बाबा इस सरजमीन पे दफन हुए हैं, तो हम कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे? तालीम हासिल करके, बड़े से बड़े ओहदे के लिए तालीम हासिल करेंगे, तभी हम जवाब दे पाएंगे। जानते हैं, किसी मुकाम पर कहीं भी मुस्लिम ख्वातीन अगर पर्दे से जाती हैं तो उन्हें जाहिल समझा जाता है। उनसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में नहीं बात की जाती है, भोजपुरी में बात की जाती है। मैं पहले कितनी बार इस की शिकार हुई हूँ, तो मैंने कहा सर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। ये हमारी अहमियत है, हमें इस नजर से देखी जाती है। वक्त की बहुत कमी है, मैं वाकई 5-6 घंटा लेट पहुंची हूँ, लेकिन लेट पहुंचने से ये बहुत सुकून से है। हिंदुस्तान की तमाम नौजवान और खातीन तालीम के मामले में गफलत बरतेंगे तो दुनिया को हमारा मुस्तकबिल और भी भयानक हो जाएगा। इसलिए हर सतह पर मिल्लत में तालीम, शऊर को बेदार करने की सख्त जरूरत है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ जाए वो जिंदा है। इसका अंदाजा हमें आपकी तालियों से लगता है कि पसंद नहीं आया। अब मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी। सोना से भी कीमती है हिंदुस्तान की मिट्टी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।